बढ़ते हैं मजीद खबरों की तरफ, आपको लिए चलते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर महकमा बिजली में तब्दीलियां की गई हैं। खासतौर से वादी कश्मीर में अफसरान या ओहदेदारान के तबादले और तकर्रियों के अहकाम जारी हुए हैं और अब से कुछ देर पहले शुमाली व वस्ती कश्मीर में नई जिम्मेदारियां, नए इलाकों के अंदर कई अफसरान को तफवीज़ की गई है। महकमे में कई अहम ओहदे अभी भी खाली हैं और उन ओहदों जो अभी तक खाली थे उनको पुर करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। और बड़ी बात यह है कि गुलिस्तान न्यूज़ की खबर का असर भी देखने को मिला। आज सुबह गुलिस्तान न्यूज़ ने जब खबर चलाई तो उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर KPDCL की जानिब से इस सिलसिले में हुक्मनामा जारी किया गया और अब इसकी तस्दीक की गई है कि 5 नए ओहदेदारान को नई जगहों पर जिम्मेदारियां दी गई हैं। इलेक्ट्रिक डिवीज़न कुपवाड़ा, जहां खाली वैकेंसी थी वहां पर एक अफसर को लगाया गया है। एडिशनल चार्ज इलेक्ट्रिक डिवीज़न फूड का भी दिया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक डिवीज़न कुलगाम, इलेक्ट्रिक डिवीज़न गांदरबल जो ट्रांसमिशन लाइन है, इलेक्ट्रिक डिवीज़न सुंबल, यहाँ पर भी। और जिन 5 अफसरान के तबादले और तकर्रियाँ हुए हैं KPDCL में, शमीम अहमद इंचार्ज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो मौजूदा वक्त में सुंबल थे, यहाँ से तब्दीली इनकी कर दी गई है। एजाज अहमद सलाटी इंचार्ज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बांडीपुरा में थे, इनको भी हटाया गया है। इसके अलावा इंजीनियर मलिक गौहर जान इंचार्ज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इनको भी कुलगाम के अंदर जिम्मेदारी मिली है। शबीर अहमद इंजीनियर ये इंचार्ज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के तौर पर थे, IT&C डिवीज़न में थे, अब ये इलेक्ट्रिक डिवीज़न में चले गए हैं। इंजीनियर मोहम्मद अशरफ अवान इंचार्ज असिस्टेंट इंजीनियर, जिनको नई जिम्मेदारी दी गई है, इनको कुपवाड़ा के अंदर जहां पर एक ओहदा खाली था उस खाली वैकेंसी पर इनको जिम्मेदारी दी गई है। तो महकमे के अंदर होने वाली इन तब्दीलियों पर मकामी लोगों की जानिब से इलाके के अंदर ख़ास तौर से इजहार तशक्कुर भी किया गया है, जहां सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और आज सुबह गुलिस्तान न्यूज़ पर यह खबर ब्रेक की, जिसका असर शाम होते होते दिखा और KPDCL के आला हुकाम की जानिब से सिलसिले में हुक्मनामे जारी हुए हैं। कश्मीर ब्यूरो मोहम्मद सलीम वानी हमारे साथ हैं। सलीम, क्या मज़ीद तफसीलात हैं? ये जो खाली असामियाँ हैं और एडोकिज़म वाली एक अप्रोच जो महकमे ने अपना रखी थी, जो इजाफी चार्जेस या एक तरह का एक्स्ट्रा बर्डन कुछ अफसरान पर था, उसको बैलेंस करने की कोशिश हुई है? देखो आसिफ, अगर बात करेंगे जो ये KPDCL डिपार्टमेंट है, इसमें जो सबसे ज्यादा डीलिंग होती है वो पब्लिक डीलिंग होती है। आपको बिल्स भी वहां से मिलते हैं, आपको पावर भी वहां से चलाना है, आपको बाकी सारी तार पोल सब कुछ वहां से लगाना है। लेकिन आपके डिस्ट्रिक्ट में जो एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है वो KPDCL का होता है। पहले इसमें होता था PDD डिपार्टमेंट, लेकिन इसका नाम चेंज होके KPDCL है। लेकिन अगर देखा जाए जो अभी 30 मार्च को आप यहाँ कश्मीर में ना 5 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में रिटायर हो गए हैं, उनके पास ऑलरेडी जो 2-2 चार्जेस थे। हम बात करेंगे गांदरबल की, अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहाँ 3 दिन पहले रिटायर हुआ था, उसके पास STD लाइन भी है। STD लाइन वो लाइन होती है डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी लाइन होती है, और उसको भी उसको चार्ज में थी। और यही वजह होता है जब आपके रिसीविंग स्टेशन जो पेंडिंग पड़े हैं, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बात करो, चाहे बारामूला, गांदरबल, श्रीनगर। अभी देखो गांदरबल में भी आपको रिसीविंग स्टेशन पिछले 4 साल से 5 साल से वांगत में बन रहा है। यही वजह है जो ये काम इसमें नहीं तेज रफ्तारी से चल रहा है, क्योंकि ऑफिसरों की कमी है। और जो KPDCL में देखा गया है, जो काफी टाइम से यहाँ पे प्रमोशन नहीं हुई है। AEE के इसमें चार्जेस में बहुत सारे जगहों पे एग्जन का चार्ज है। अभी देखो सुंबल का एग्जन है, उसको आज गांदरबल का चार्ज दिया है, क्योंकि सुबह सुबह आज मॉर्निंग में सलाम JK में आपने गुलिस्तान न्यूज में ये हाईलाइट किया था कि काफी सारे एग्जन नहीं है। लेकिन जो मुश्किलात उसमें सबसे ज्यादा सफर करने पड़ते हैं वो पब्लिक है, अवाम है। क्योंकि जब भी कोई वहाँ पे मसले होते हैं डिवीजन में, तो काफी सारे मसले उठाने पड़ते हैं। और आपको STD लाइन्स है, अगर आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कंसर्न होते हैं STD लाइन्स के, तो लाइन्स भी आपको बेहतर मिलेंगी। लेकिन आपको जब एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को डिस्ट्रिक्ट में ही 3 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के चार्जेस होंगे, तो इसका खामियाजा लोगों को उठाना पड़ता है। इसीलिए जो ये पावर का महकमा है वो JNK UT के CM उमर अब्दुल्ला के पास है। उसको चाहिए इसमें हंगामी बुनियादियों में, क्योंकि पिछले 6-7 साल से इसमें कोई प्रमोशन नहीं हुई है, बाकी चीजें नहीं हुई। उमर अब्दुल्ला को चाहिए इस महकमे को बिलखुसूस जो ये प्रमोशन रुकी पड़ी है, AEEs को, एक्सजेंस को या बाकी सारी जो तैनाती है, इसमें फिलअप करे, सो दैट कि अच्छा सलीम, ये भी बताइएगा ना, अब जो ये तो एडजस्ट किए गए हैं, महमूद अहमद शाह साहब की तरफ से गुलिस्तान न्यूज़ पर चलने वाली खबर का संजीदा नोटिस लिया गया है, लेकिन उन इलाकों के बारे में क्या, जहां पर दर्जनों ऐसे इलाके हैं जो हमारे पास जानकारी है
کہ ذمہ داران نہیں ہیں اور پورا نظام جو ہے وہ اللہ حوالے ہے اس وقت ان علاقوں کے اندر؟ بالکل آصف، میں نے وہی کہا، میں نے آپ کو ایگزامپل ایک دی ہے کہ گاندربل ضلع میں بہت سارے اقدامات جو ہے، میں نے بولا کہ 3 سال پہلے کنگن گاندربل میں ہمارے سب ڈیویژن کنگن میں ایک ریسیونگ اسٹیشن میں ٹرانسفارمر ایل جی منوج سنہا نے تعینات کیا. اس ٹائم کے جو ایم ڈی تھے ڈاکٹر بشارت، جو اس ٹائم پلوامہ کے ڈی سی ہے، اس نے اس میں کافی یہ کی تھی، محنت کی تھی، کیونکہ وہ یہاں کا لوکل بھی تھا. وہ ہم کو 3 سال پہلے ٹرانسفارمر ملا تھا 6.5 میگا واٹ، اور 3 سال تک، ابھی 3 سال کے بعد ابھی تک وہ ٹرانسفارمر کمیشن نہیں ہوا ہے، کیونکہ ایس ٹی ڈی بول رہا ہے کہ ایس ٹی ڈی پی ڈی ڈی کے پاس ہے، پی ڈی ڈی کا بولتا ہے اس کے پاس ہے. یہ آپس میں جو تال میل ہے، اسی کا خامیازہ جو یہاں کے عوام کو بھگتنا پڑتا ہے. جو پالیسی میکر ہوتے ہیں، چاہے کمشنر سیکٹری ہو یا منسٹر ہو یا آپ کا باقی سارے ایڈمنسٹریشن ہے جو کے پی ڈی سی ایل میں، ان کو چاہیے فی الفور ان چیزوں کو دیکھے. اگر لوگوں ان سے سفر کر رہے ہیں تو کون دیکھے گا ان چیزوں کو؟ تو اسی لیے آج آپ نے جب صبح سے ہائی لائٹ کیا کہ کس کس ڈسٹرکٹ میں 3 چارجز ایگزنس کو دیے گئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج ایم ڈی جموں جو کے پی ڈی ایس ایل کے، اس کو بھی ٹرانسفر کیا گیا ہے. اور آج آپ نے دیکھا کہ محمود احمد شاہ جو کشمیر کے کے پی ڈی سی ایل ایم ڈی ہے، اس نے پورے دن میں آپ نے دیکھا کہ جو ایگزن ریٹائر ہوا ہے ان کو دوسرے ایگزن کو چارج دیا گیا. اب ان کے علاقوں میں پرابلم ہو جائے گی. اگر گاندربل ڈسٹرکٹ جو امرناتھ یاترا آنے والی ہے، اگر سنبل کے ایگزن کو گاندربل چارجز میں ہوگا تو کل سنبل والا ڈسٹرکٹ بانڈی پورا کور ہو جائے گا، اور یہاں سے یاترا ہے. اتنا بڑا ڈسٹرکٹ آپ جب ایڈیشنل چارج میں دے دو تو اس ڈسٹرکٹ کا کیا حال ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ اس کو چاہیے، جو ہمارے یو ٹی کے سی ایم عمر عبداللہ صاحب ہے، اس کو چاہیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے. سلیم وانی کشمیر بیورو چیف ہمارے ساتھ تھے، بہت شکریہ تفصیلات فراہم کرنے کے لیے. بہرحال گلستان نیوز کا اثر اور متعلقہ حکام کی جانب سے سخت نوٹس اس بات کا لیا گیا ہے جو خالی کرسیاں ہیں ان علاقوں کے اندر جہاں پر ایڈوکزم والی اپروچ اپنا کے اور اضافی چارجز سے کام چلایا جا رہا تھا، وہاں ذمہ داریاں نئی افسران کو تفویض کی گئی ہیں. آنے والے دنوں میں